ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनोद्धृतम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयन प्रेक्षा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतिशासनम्। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रिदिकानि चैव पञ्चाशदष्टोच सहस्रसङ्ख्य मेतश्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषयत्तं गणहरदेवेः गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुक्तो सुगुणान् मोहो वह्निं शिरसा पृच्छामि भन्ते सुभक्ति कावसोकोदस्सालोचन अंग वंग पैनय पाउणय परियम सुत्त प्रमाणोग पूगय चूलिया केव सुतत्तय थुदम कायम सैनिच कल मंचे में पूजे में वंदामि नमों सामि दुख कौ कम कौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम निर्गुण संपत्ति होद भजन। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति का योग सदम करो। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपर्मत विभावना पटुमतेभ्य सुचरित तपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरंत संसार सायरं भूतम् चुन्नन्ति अट्टकम्मं जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुप्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधव गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ते कामसुकोदस्सालोचे सम्मनान समदंसन समजुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आहारादिस्मराणुपदेशयानम् उवज्झायानम् तिरयनुगुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमञ्चे मे पूजे मे वन्दामि नमों सामि दुःखकौ कमकौ भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमज्जम तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो।
आत्मा के साथ शरीर का जो संबंध हुआ है वह अनंतकालीन संबंध है। आत्मा का स्वरूप भिन्न है, शरीर का स्वरूप भिन्न है। दोनों अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, किंतु इन 6 द्रव्यों में 2 द्रव्यों का ऐसा परिणमन है जो एक दूसरे के साथ संबंध को लेकर के उनका परिणमन होता है। धर्म द्रव्य, आकाश, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य ऐसे हैं, इनका कभी भी अन्य द्रव्यों के साथ संबंध नहीं होता। इनका परिणमन स्वाभाविक रूप से होता है, किंतु पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य ये दोनों द्रव्य ऐसे हैं, ये वैभाविक रूप में भी इनका परिणमन देखने को मिलता है। और उस परिणमन के कारण ही आत्मा के साथ शरीर का अथवा इन दोनों का संबंध संश्लेष संबंध के रूप में होता है, और वह संबंध प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है। और ये औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर और आहारक शरीर ये तो बार बार प्राप्त करने में आते हैं और इनका अवसान भी होता रहता है, किंतु तेजस शरीर और कार्बन शरीर ये 2 शरीर ऐसे हैं जिनका संबंध प्रत्येक जीव के साथ संसार दशा में प्रत्येक जीव के साथ अनादिकाल से इसका संबंध देखने को मिलता है। अनादि संबंधे च और सर्वस्य इस प्रकार, और अप्रतिघाते ये ऐसे सूक्ष्म शरीर हैं कि अन्य शरीरों के अपेक्षा से अत्यंत सूक्ष्म हैं और इनका किसी भी पदार्थ के साथ व्यवधान नहीं होता। ये 3 लोक में तेजस शरीर और कार्बन शरीर जो आत्मा के साथ संबंध को लेकर के हैं, वे व्याघात को अर्थात बाधा को प्राप्त नहीं होते। वज्र पटल को भी पार करके जाने की क्षमता इनके अंदर है, और ऐसी शक्ति है कार्मिक शक्ति, जिस शक्ति के कारण ही आत्मा के पास अनंत शक्ति होते हुए भी वह शक्ति काम नहीं कर रही। स्वयं कार्तिकेय स्वामी आगे उल्लेख करेंगे कि ऐसी कोई अपूर्व शक्ति है कर्म में, जिसके कारण आत्मा का जो केवल ज्ञान, जो स्वाभाविक ज्ञान है, वह इसके कारण समाप्त हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। समाप्त होने का अर्थ इतना ही लेना है, अत्यंता भाव को लेकर के नहीं कहना चाहते हैं, किंतु उसके ऊपर जो आवरण आया है, ऐसा आवरण आया है, अभी तक वह आवरण जो आवृत हुआ है केवल ज्ञान, वह आजकल नहीं हुआ, वह अनंत काल से का अर्थ पहले से ही वह आवृत है, वह आवरण हट नहीं पा रहा है। और वह केवल ज्ञान जो आवरण को लेकर के है, उसका आवरण तभी हटेगा जब मोहनी कर्म का आप क्षय कर लोगे। केवल ज्ञान की उत्पत्ति मोहनी कर्म के क्षय के बिना संभव नहीं है, और मोहनी कर्म के कारण ही ये बार बार शरीर मिलता है और पुनः अवसान को प्राप्त होता है। उसी बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। जब यह शरीर ही आत्मा से भिन्न है, तो अन्य जितने भी लोग हैं उनका हमारे साथ क्या संबंध है?
क्या तालमेल है, कुछ भी नहीं है। 2 दिन इसके ऊपर चर्चा की है और यहाँ पर दूसरी कारिका आ रही है, उसके विषय को लेकर के यहाँ पर शरीर की क्या स्थिति है उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अइलालिलो देहो नान स्वयं देहि विविह भक्के क्षणमित्ते न विविहड़ये जल भरिवो आम घड़वो व अति लालित अपि देह। शरीर का पालन पोषण संसारी प्राणी ने किया और अनंत काल से इसको नवनवीन शरीर प्राप्त हो रहा है और उसका लालन पालन यह करता है। किसके द्वारा? अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों के माध्यम से, स्नान आदि के माध्यम से इसको सुरक्षित रखने का भाव रखता है और अनेक प्रकार के भोजन पान आदि के माध्यम से भी इसका पोषण करना चाहता है। किसका पोषण कर रहा है? आत्मा का। आत्मा का तो पोषण नहीं हो सकता, शरीर का पोषण करता है। और इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं ये क्षण मात्र में ही बिखरने वाला है। किस प्रकार? जल भरिवो आम घड़वो व, ऐसा कहा। जल से भरा हुआ एक कच्चा घड़ा है, पका हुआ नहीं है, अभी उसको पकाया नहीं गया है, इसलिए बिना पकाया हुआ जो कच्चा घड़ा होता है उसको आप जल से भर लो, क्षण मात्र में वह घड़ा बिखर जाता है। उसी प्रकार क्षण मात्र में ही यह शरीर बिखरने वाला है। इसके बावजूद भी शरीर के प्रति इतना लगाव रहता है संसारी प्राणी का, उनको किन किन शब्दों के बातें हम कहें। वर्णन करने वाले आचार्य वर्णन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी स्वभाव की ओर दृष्टि संसारी प्राणी की नहीं जाती है। कब जाएगी? बार बार वह प्रतिदिन वही समय आता है। सुबह 8:30 बजे आप लोग निवेदन करने के लिए आते हैं कि महाराज स्वाध्याय का समय हो गया है, और ये स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलता रहेगा। शरीर समाप्त हो जाता है, दूसरा शरीर मिल जाता है, पुनः वापस वही इसका क्रम चालू हो जाता है। ये नश्वर पर्याय है, इसके बाद भी नश्वर होते हुए भी श्रद्धान का विषय वह बना लेता है। जो श्रद्धान नहीं बना पा रहा है उसकी क्या गत होगी? शरीर और आत्म तत्व के विषय में किसी को कोई ज्ञान नहीं है, वो क्या करता है? संसार में कितने लोग हैं हम देख रहे हैं, सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटा 24 आवर्स वो जर्नी करता रहता है। 24 घंटा ट्रेन चल रही हैं, बसें चल रही हैं, फ्लाइट्स चल रहे हैं, जलयान से भी यात्रा कर लेता है संसारी प्राणी। रात दिन वह सफर में है। देख करके ऐसा लगता है ये कौन सा जीवन है, और इसमें वह आनंद का अनुभव करता है। बड़ी विचित्र दशा है ये, उस ओर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि जिसको श्रद्धान नहीं है उसका जीवन तो विचित्र जीवन है, इसके अलावा कुछ नहीं करता।
सुबह होते ही कमाना, खाना पीना, रात में सो जाना, इसके अलावा इस संसारी प्राणी ने अतीत अनंत काल में और क्या किया है हमें बता दो। आज कमा करके जीवन यापन करने वाला जो व्यक्ति है और जो अरबपति खरबपति है, इन दोनों के जीवन में क्या फर्क क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि अरबपति है वो भी, उसकी भी दुकान खुली हुई मिलेगी और प्रतिदिन जो कमा करके जीवन यापन कर रहा है, दोनों के जीवन यापन करने में कोई भी अंतर देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि सब जो है ना खाने पीने को लेकर के ही रात दिन लगे हुए हैं। इसके अलावा नया कौन सा कार्य किया हमें बता दो। कमाने के साधन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये अलग वस्तु, कोई सर्विस के माध्यम से जीवन यापन करता है, कोई कृषि कर्म करके करता है, कोई बिजनेस व्यापार आदि करके व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करता है। इसके अलावा क्या करता है? और देवगति में ये कर्म करने नहीं पड़ते, वहां पर सागरूपम आयु है, यहाँ पर तो 150 साल के भीतर यह समाप्त हो जाता है इसका जीवन, किंतु वहां पर सागरूपम आयु तक वह जीवन व्यतीत करता है और कमाना इत्यादि वहां पर कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात है कि कितना एक सागर के पीछे 1000 वर्ष, सोचो विचार करो। एक सागर जिसकी उम्र है वह 1000 वर्ष के उपरांत वह है कंठ से अमृत झरता है और भूख मिट जाती है 1000 साल तक पुनः। और मान लो जिसकी 33 सागर की उम्र है, आयु है, तो वह 33,000 वर्ष के बाद एक बार कंठ से अमृत झरता है और पुनः 33,000 वर्ष के लिए फुर्सत। और श्वासोच्छ्वास की क्या प्रक्रिया है? एक पक्ष के उपरांत, एक सागर की उम्र है तो एक पक्ष के बाद एक बार श्वासोच्छ्वास को लेता है, और 33 सागर की उम्र है तो 33 पक्ष का अर्थ कितने, कितना, हाँ 16.5 महीने, तो हाँ 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल, 16.5 महीने ठीक ही तो है। 12 महीने का एक वर्ष होता है और 12 और 4 16, 1.5 के अंदर ही है, ठीक है। तो इतने 33 पक्ष के बाद एक बार श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया चलती है, मतलब कितनी निश्चिंतता होती होगी है? इसके बाद ही शरीर के प्रति जो ममत्व भाव है वह छूटता नहीं है। सोचो विचार करो। और आप लोगों को प्रतिदिन खाना एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी हो सकता है, बीच में पता नहीं कितने बार पानी, कितने बार नाश्ता आदि आदि, जिसका हिसाब नहीं। इसके बावजूद भी वह देवों का शरीर भी वह वैकृत शरीर है, ये अलग वस्तु, अकाल मरण नहीं होगा ये अलग वस्तु, किंतु अवसान तो होगा। जिस प्रकार औदारिक शरीर अन्य बाधाओं से अकाल में भी अवसान को प्राप्त हो जाता है, मरण को प्राप्त होता है संसारी प्राणी, किंतु उनका अकाल मरण नहीं होते हुए भी उम्र समाप्त होते
होते एक समय के लिए भी वहां पर रहेगा नहीं, नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में शरीर का जब अवसान होना ही है, ये शाश्वत नहीं है, इसके उपरांत भी संसारी प्राणी इसके लालन पालन पोषण में लगा हुआ है। क्या करोगे आप? और शरीर के प्रति मोह ममत्व भाव होने के कारण ही इसके संपोषण के लिए वह रात दिन मेहनत कर रहा है। उसके बाद क्या कर लोगे मेहनत करके? है? अंत होना है क्या? नहीं, मरा तो होना तो है, फिर तो क्यों लगा रहे हो? जब शरीर ही मिटने वाला है, फिर ये मेरा परिवार है, बंधुजन है, इस प्रकार उनके साथ ममत्व और ये सब क्या है, ये समझने के उपरांत भी इसकी वृत्ति सुधरती नहीं है। कौन सुधार सकते हैं? आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा, वस्तु का स्वरूप का बोध जब तक नहीं होगा, तब तक यही दशा इसकी रहेगी। और बार बार इन अन्यान्य वस्तुओं के पीछे वह लगा रहता है और न जाने कौन कौन से अनर्थ भी कर लेता है इसी शरीर के पीछे, धन वैभव आदि के पीछे। और धन वैभव के प्रति ममत्व भाव भी जो होता है वह शरीर है, इसलिए शरीर के लिए ही सब कुछ वह अन्य वस्तुओं के साथ संबंध रखता है। चेतन के ऊपर जड़ का प्रभाव है, जड़ का जड़ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। धन एकत्रित कर लिया है, किसी वस्तु को खरीदते हैं लाखों करोड़ रुपए में, और वस्तु आपके घर में वो आ जाती है और करोड़ों रुपए दूसरे के हाथ में चले जाते हैं। रुपए तो किसी न किसी के हाथ में है, उसको क्या अंतर आ रहा? अभी तक तो आपके हाथ में थे, वो नोट गिन रहे थे और दूसरे के हाथ में वो पहुंच गया। अब उसके लिए क्या कोई, वो तो जड़ है, उसके अंदर कोई अंतर थोड़ी आने वाला। और दूसरी बात, मजे की बात यह है कि मान लो कोई मैनेजर है बैंक का है और अरबों रुपए वह सब ध्यान रख रहा है, लेकिन उनके उसके प्रति उसका क्या ममत्व है मुझे बताओ। अरब रुपए मान लो गिन ले, कुछ भी कर ले, किंतु वह अरबपति नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि उसके लिए जो पे मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना ही है। मान लो 50,000 मिल रहा है तो 50,000 ही है। हाँ, उतने का ही स्वामी है, किंतु वह गिन रहा है अरब रुपए। ऐसा लगता है कि वो उसका कोई स्वामी हो, स्वामी नहीं है। इसलिए उसको कोई भी आनंद नहीं आता, जितना मिलता है उसी में आनंद आता है। बड़ी विचित्र दशा है कि परिग्रह का जो प्रभाव है वो अलग ही ढंग का होता है, कि स्वामित्व का अलग रस आता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से विषयों का उपभोग करना अलग वस्तु, और स्वामित्व का एक संबंध और जुड़ जाता है, उसका एक रस अलग ही आता है। आप मकान में, बिल्डिंग में रह रहे हैं, किंतु आपको आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? किराए का है मकान। हो गया। पर किराए का मकान है तो नींद आती क्या नहीं आती उसमें? है
किराए का है महाराज, तो अब नई बिल्डिंग खरीदना है। अच्छा, वो क्या वो बिल्डिंग जो है ना, उसमें आपकी सुरक्षा नहीं होती क्या? वो बारिश के दिन में क्या टप टप कर रहा है क्या? नहीं, पक्का बिल्डिंग है, मतलब पक्की है। इसके बाद में वो दूसरे की है। समस्या यहाँ आ गई, अपने और पराये, इन दोनों को लेकर के संघर्ष है। एक व्यक्ति है, परिवार है समझ लो, और बंटवारा हो गया है, और जो बिल्डिंग है उसमें बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। ठीक है, दो परिवार हो गए, सेपरेट रहने लगे। ठीक है, और दीवार में एक खिड़की भी है ताकि वेंटिलेशन बना रहे। अब दीवार के बाजू में एक परिवार है और उन्हीं का परिवार जो सेपरेट रहे, दो परिवार डिवाइड। अब एक व्यक्ति ने मान लो रेडियो खरीद ली, ठीक है, और संगीत वह सुनता है प्रतिदिन, और दूसरा भी सुन रहा है फ्री में, है बिल्कुल फ्री में सुन रहा है प्रतिदिन, लेकिन उसको आनंद आ रहा है क्या? नहीं। वैसे आनंद आ सकता है, किंतु वह सोचता है कि मुझे भी खरीदना है। अब खरीद करके करोगे क्या? वही गीत सुनोगे जो पहले सुन रहे थे, लेकिन एक मानसिकता, मेंटलिटी है कि ये मुझे भी खरीदना है, यानी उसके प्रति उसका स्वामित्व लगा हुआ है, क्योंकि वह रेडियो उसका है, मेरा थोड़ी है, और मुझे खरीदना है। वो खरीदता, खरीद करके क्या किया उसने? वही तो सुन रहा है, तो केवल मतलब सुनने में भी इंद्रिय का विषय बन रहा है, उसमें संतुष्टि नहीं, स्वामित्व में एक अलग संतुष्टि आती है। इसी को बोलते हैं मूर्छा, आसक्ति, स्वामित्व बुद्धि। इसी प्रकार जो है कार खरीदना है, सरकारी बस में नहीं, हमारी बस की बात नहीं, बस में बैठने की हमारी बस की बात नहीं, हमें तो बिल्कुल। और एक परिवार में मान लो चार हैं भाई, किंतु अलग अलग कार, चारों मिलकर के ज्वाइंट फैमिली है, फिर भी एक कार में बैठ सकते हैं चार व्यक्ति, लेकिन नहीं, अलग अलग सेपरेट सेपरेट चाहिए। है, होता है क्या? नहीं हो रहा। टू व्हीलर अलग है, फोर व्हीलर अलग है, सब अलग। श्रद्धान भी है कि यह वस्तु पर है, लेकिन कार को खड़ा कर देता है आंगन में, और चाबी घर, कार पर है क्या? नहीं है। ये शरीर ही जब पर है तो कार तुम्हारी कैसे हो सकती है? लेकिन बिना कार के वह जीना नहीं चाहता, बिना कार के जीवन बेकार बोलता है, कार के बिना जीवन बेकार है, इसलिए कार खरीदता है। क्योंकि पड़ोस ने खरीद लिया है, इसलिए हमारे लिए चाहिए। और जब तक वह नहीं खरीदता तब तक शांति है। मतलब एक प्रकार से एक दूसरे को देख करके एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है। हम कम थोड़ी, हमारा भी तो अस्तित्व है। अरे तुम्हारा अस्तित्व मिट रहा है क्या? कार का अस्तित्व मिट सकता है,
शरीर का अस्तित्व मिट सकता है, आत्मा अविनश्वर है, जीव अविनश्वर है, किंतु उस ओर ध्यान जाता ही नहीं। हमेशा श्रद्धान होने के बाद भी दृष्टि उसकी अंतर्दृष्टि नहीं हो पाती है, और अंतर्दृष्टि के अभाव में सब कुछ जो है बेकार है, ये कहा जा रहा है। अच्छे अच्छे सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल कर लो, अच्छे अच्छे पौष्टिक वस्तुओं का सेवन करो, इसके बाद भी यह औदारिक तन है। इसका उपयोग मोक्ष मार्ग में कर लो तो ठीक है, नहीं है तो ये तो जाने वाला है और तुम्हें बता करके नहीं जाएगा, वो अवसान होगा है। और एक क्षण नहीं हुआ, अवसान हुआ और उसमें जीवोत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। जल्दी से बाहर निकालो, ये परिवार वाले बोलते हैं। अभी तक तो उसके प्रति स्नेह था, राग था, अब राग क्यों नहीं? सोचो। यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रई। ये पंक्ति आती है सामायिक पाठ में। जब इस जीव के साथ शरीर का ऐक्य नहीं है, एकत्व संबंध नहीं है, क्योंकि एकमात्र संश्लेष संबंध हुआ है जीव के साथ शरीर का, और यह जब यही भिन्न है तो पुत्र कलत्र मित्रई कथम ऐक्यम, इस जीव के साथ अन्य परिवार लोगों का क्या संबंध है? जब शरीर ही भिन्न है तो ये सारे परिवार के लोग जिनके साथ मैं संबंध रख रहा हूं, ये कौन सा ज्ञान है? सम्यक ज्ञान है क्या? नहीं है? काम में आ रहा है क्या वह सम्यक ज्ञान? मैं सम्यक दृष्टि हूं, क्या ठीक है, वह मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के प्रवृत्ति में जब अंतर देखने में आ जाए तब हम माने। दोनों के प्रवृत्ति में कोई अंतर मान लो देखने में नहीं आ रहा है, तो क्या पहचान है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की? पहले भी यह विषय आप लोगों के सामने रखा था गर्मी के दिनों में, शायद भूल गए होंगे। एक आगम में विषय आता है, शुभोपयोग का विषय आता है और शुभ योग का विषय आता है। ये दो विषय हैं, इसको गौर से आप समझने का प्रयास करेंगे। शुभ योग अलग है और शुभोपयोग अलग है। महाराज शुभ योग किसको बोलते हैं? योग का अर्थ पहले समझ लेते हैं अपन। योग किसको बोलते हैं? संयोग वियोग इसको नहीं बोल रहे हैं। योग का अर्थ अलग है कि आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसका नाम योग है, जो कि निमित्त भेदा त्रिधा भवति। निमित्त के भेद से योग के 3 भेद हो जाते हैं, मन वचन और काय की अपेक्षा। अर्थात काय वांग मनः कर्म योग, ये सूत्र आता है। कर्म का अर्थ यहाँ पर ज्ञानावरणादि कर्म नहीं लिया है, किंतु मन वचन काय की चेष्टा का नाम कर्म है। तो मन वचन काय के चेष्टा के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम योग है। जिस स्पंदन के योग के माध्यम से कर्म का आश्रव होता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। और वह योग 2 तरह का होता है, एक अशुभ योग और एक शुभ योग।
अशुभ योग के माध्यम से पाप का आश्रव होता है और शुभ योग के माध्यम से पुण्य का आश्रव होता है। अब सोचो, ये कषाय के साथ संबंध रखने वाली जो योग की प्रवृत्ति है, जिसको लेशा कहा है, हम धीरे धीरे उस विषय को आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि शुभोपयोग होते हुए भी अशुभ लेशाएं रह सकती हैं, अशुभ योग हो सकता है और शुभ योग के अभाव में, शुभोपयोग के अभाव में शुभ योग भी रह सकता है। इसलिए शुभोपयोग और शुभ योग में अंतर अपने को देखने में नहीं आ पा रहा है, उसको समझना है। वस्तुतः मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक होते हुए भी उसका उपयोग अशुभ रह सकता है। महाराज क्लियर कर दो आप, हमें समझ में बात नहीं आ रही है। हम बता रहे हैं कि शुभोपयोग किसको बोलते हैं। शुभोपयोग उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन के जो प्रतिपक्षी कर्म हैं, जिन कर्म के उदय से सम्यक दर्शन का घात होता है, उन प्रकृतियों का क्षय क्षोभशम उपशम जब हो जाता है, अर्थात सीधा सीधा अर्थ यह है सम्यक दर्शन के सद्भाव में शुभोपयोग होता है और सम्यक दर्शन के अभाव में अशुभोपयोग होता है, ये इसका तात्पर्य है। अब सोचो, सम्यक दर्शन के साथ शुभोपयोग है, किंतु जो योग की प्रवृत्ति है वह अशुभ भी हो सकती है। कृष्ण नील कापोत लेशाएं भी पाई जाती हैं सम्यक दृष्टि के लिए, और मिथ्या दृष्टि के पास भी शुभ लेशाएं शुभ योग हो सकता है। इसलिए योग और उपयोग का परस्पर में कोई भी तालमेल नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि देवगति में प्रत्येक देवों के लिए और देवांगनाओं के लिए भी शुभ लेशाएं पाई जाती हैं, अशुभ लेशा नहीं। चाहे वह देव मिथ्या दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि हो, उनके पास शुभ लेशाएं पाई जाती हैं। और नरकों में चाहे सम्यक दृष्टि नार की हो चाहे मिथ्या दृष्टि नार की हो, लेशा अशुभ ही होती हैं। इसलिए संवर जो होता है, कर्म का आश्रव जो रुकता है, वह शुभोपयोग के कारण रुकता है, शुभ योग के कारण नहीं। इसलिए वस्तुतः मनवचन काय की जो चेष्टाएं हैं वह शुभात्मक होते हुए भी उसका इंटेंशन यदि विपरीत है, वह शुभ लेशा को लेकर के बैठता है, इसके उपरांत भी उसका उत्थान नहीं हो सकता। एक विषय आपके सामने रख रहा हूं, सिद्धांत का विषय है। देवों में शुभ लेशा है और पीत पद्म शुक्ल के रूप में। देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अब भवनात्रिक के जो देव हैं उनके पास पीतलेशा हो सकती है, होती है। और पीतलेशा की सीमा कहां तक है? कहां तक है? जगन उत्कृष्ट की बात नहीं, सीमा कहां तक है? मेरे ख्याल से पहले दूसरे स्वर्ग तक। क्यों? हाँ, सामान्य रूप से मुख्यता के अपेक्षा से पहले दूसरे स्वर्ग तक पीतलेशा पाई जाती है। आगे भी हो सकते हैं, किंतु उसके मुख्य रूप से ठीक है, क्योंकि एक सूत्र भी आता है, पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्री शेषेशु। तो पीतलेशा 2 युगल तक। सौधर्म ऐशान शांत कुमार महेंद्र
है ना, 2 युगल तक पीत लेशा। ठीक है। अब सोचो विचार करो, विचित्र कैसी परिणति है लेशा की कि सौधर्म ऐशान स्वर्ग के जो देव हैं वे पीत लेशा के साथ उनका जीवन चल रहा है। इसके बाद भी मिथ्यात्व कर्म के उदय में पीत लेशा जब तीव्रता को प्राप्त होती है तो उसके माध्यम से एक इंद्रिय का भी वह आश्रव कर लेता है। गाड़ी रिवर्स हो रही है। सुन रहे हैं क्या? नहीं कुछ है विषय तो रखो कम से कम। आप ही तो कहते हैं जिज्ञासा रखो, तो आप ही तो रखो कम से कम। कौन सी क्या जिज्ञासा बोलो? मंद का ऐसा नहीं, आप समझो लेशा की तीव्रता ही नीचे की ओर ले जाती है। हाँ। तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, मंद मंदतर मंदतम। हाँ, जैसे समझने के लिए सप्तम पृथ्वी में कृष्णतम लेशा है, ठीक है, किंतु वह नारकी सम्यक दर्शन के सम्मुख जब जाता है उस समय उस तीव्रतम लेशा नहीं रहती, किंतु वह लेशा डाउन हो जाती है। आप ये समझ रहे हैं कि तीव्रतम का अर्थ उत्कृष्ट पीतलेशा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं आता, आप समझो, क्योंकि कषाय की तीव्रता और कषाय की मंदता इन दोनों के माध्यम से ही आश्रम में विशेषता आती है। क्योंकि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेष, यानी उन आश्रम में विशेषता जो आ रही है वह तीव्र मंद परिणाम के माध्यम से आ रही है। तीव्रता के माध्यम से स्थिति अनुभाग अधिक को लेकर के पड़ता है और मंद परिणाम के माध्यम से स्थिति अनुभाग घटता चला जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि पीतलेशा देवों में है और उस तीव्र पीतलेशा के कारण वह मिथ्या दृष्टि जो वैमानिक देव है वह तिर्यंचायु के बंध के साथ, तिर्यंच गति के बंध के साथ वह एक इंद्रिय का बंध कर रहा है। सोचो विचार करो, योग कौन सा है? शुभ है, क्योंकि पीत पद्म शुक्ल लेशा, इन तीनों लेशा के साथ योग जो होता है वह शुभ होता है। और कृष्ण नील कापोत लेशा के साथ लेशा योग अशुभ हुआ करता है। तो शुभ पुण्य से अशुभ पाप से एक सामान्य कथन है, किंतु वहां पर शुभ योग होते हुए भी उसमें कषाय के अपेक्षा तीव्रता आई है, इसलिए वह योग अशुभ की ओर जा रहा है। गाड़ी रिवर्स है, अभी अशुभ योग हुआ नहीं, किंतु उपयोग उसका अशुभ है और मिथ्यात्व कर्म के उदय में वह जो तीव्र लेशा हो रही है पीतलेशा, उसके कारण वह एक इंद्रिय का बंध कर रहा है। सोचो विचार करो। और एक सम्यक दृष्टि है और मान लो वह कृष्ण लेशा में आ गया, तब भी वह अनंतान मंदिर के साथ जो आश्रव होता था वह आश्रव नहीं होगा, क्योंकि अनंतान मंदिर क्रोधमान मायालोभ और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों का क्षय क्षोभम हुआ है अथवा उपशम हुआ है। फल स्वरूप लेशा भले ही अशुभ रह आवे, किंतु उपयोग उसका शुभ होने के कारण उन 7 प्रकृतियों का संवर हो रहा है। ये सिद्धांत है। इसलिए वस्तुतः
जो व्यक्ति शांत बैठा है ऐसा देखने में आता है, क्योंकि उसकी प्रकृति, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो चेष्टाएं हैं वह शुभात्मक देखने को मिल रही है, किंतु उसकी भीतर की जो परिणति, उसका जो लक्ष्य है वह भिन्न है। इसलिए वो भगवान के समान दिख रहे हैं। भगवान कह दो ना फिर, क्योंकि बिल्कुल चेष्टाएं, वो बहुत शांत बैठते हैं। ये ध्यान रखो कि शांत जो बैठता है वह हमेशा सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा नहीं लेना। क्योंकि स्वभाव मार्दवंच, स्वभाव से जो मृदुता रखता है वह भी मनुष्य का बंध कर सकता है। इसलिए कषाय की मंदता मात्र होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भीतर की जो इच्छाएं हैं वह अलग ही क्वालिटी की होती रहती है। इसलिए भीतर की जो परिणति है, कषाय की परिणति, उसको पकड़ना बहुत कठिन है। वह मंद परिणाम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके माध्यम से वह कुछ अच्छी क्वालिटी की सामग्री एकत्रित करना चाह रहा है। वह पुण्य का बंद करना चाह रहा है, क्योंकि पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है वह पाप कर्म के उदय में वह भोग्य सामग्री नहीं मिल सकती। इस विश्वास के साथ उसने कषाय को बंद किया है, इसलिए वह ऊपर जा रहा है। किंतु ये ध्यान रखो, कषाय की जब तीव्रता आती है तो उसका शुभ लेशा के साथ भी पतन देखा गया है, और वह देव एकेंद्रीय हो रहा है। बंधुओं, सोचो, विचार करो, वहां पर क्या मार काट है? क्या कोई मार काट वहां पर नहीं है, लेकिन नहीं होते हुए भी जो आसक्ति है वह आसक्ति उसको परेशान कर रही है। ये लोभ का तासिर है। कोई क्रोध करता है तो व्यक्ति बोल देता, महाराज ये कितने कषाय करते हैं। अच्छा, लोभ को कषाय नहीं मानते हैं आप? नहीं, लोभ को कषाय नहीं मानते हैं क्या? बल्कि क्रोध जो करता है वह उतना घातक नहीं है। इसका अर्थ में क्रोध का समर्थन कर रहा हूं ऐसा नहीं, किंतु जो क्रोध बिल्कुल नहीं कर रहा है, किंतु वह महान कषाई सिद्ध हो सकता है। क्योंकि क्रोध करेंगे दुकान नहीं चलेगी, ग्राहक लौटेंगे। तो अब क्या करें? ग्राहक को पटाना है, लौटाना नहीं। उसको पटाना है तो भैया क्रोध मत करो, हाँ, क्रोध को पी जाओ, हाँ, मान सम्मान को भी पी जाओ, हमें कोई आवश्यकता नहीं, मान से पेट थोड़ी भरने वाला है। और वह छोटा भी लड़का आता है तो दद्दा बोलता है, वो क्यों? लौट ना जाए। ये लोभ वृत्ति है, लोभ की तासीर है। वह देखने में तो वह कषाय कर रहा है यह मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार में क्रोध को ही प्रमुखता दी गई है। किंतु लोभ जो है ना, पाप का बाप है, ऐसा कहा है? लोभ क्रोध नहीं है इसलिए आपको निष्कषाय बोल दे, संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि क्रोध के माध्यम से किसी वस्तु को, वह किसी वस्तु के साथ अधिकार प्राप्त करना चाहता है, मान लो, किंतु क्रोध से काम नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? क्योंकि क्रोध करने से लाभ नहीं, क्योंकि वह सामने वाला भी बलवान है, उसके सामने क्रोध करने से फायदा क्या है? क्योंकि वह सवई है, हम फेर हो जाएंगे। तो अब क्या करें? क्रोध नहीं करना। अब षड्यंत्र, हाँ, एक यंत्र से काम नहीं चलेगा,
षड्यंत्र है। वो क्या करता है, वो माया का आलम्बन लेता है और उस माया जाल में वो उस व्यक्ति को जो लौट रहा है उसको बुला लेता है। तो ये कषाय की तीव्रता और बढ़ रही है वस्तुतः। और माया का आलम्बन लेता क्यों? क्योंकि लोभ सता रहा है। जिसके अंदर तिल तुष मात्र भी लोभ नहीं है वह माया का आलम्बन क्यों ले? संभव नहीं। छोटा बालक है, उसके अंदर माया नहीं, क्योंकि उसके अंदर माया का प्रभाव नहीं। माया अर्थात पैसे का कोई प्रभाव नहीं, वह जानता ही नहीं पैसा क्या। उसके हाथ में 100 का नोट दे दोगे वो फाड़ देगा, वह जानता नहीं है। किंतु उसके अंदर माया है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जो भीतर परिणाम उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं वही ज्यों के त्यों परिणाम बाहर आ रहे हैं। उसके अंदर घुमाव फिराव वक्रता संभव नहीं है। और धीरे 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 जैसे जैसे शरीर बड़ा होता चला जाता है तो कषाय भी बड़ी होती चली जाती है। शरीर का ग्रोथ हो गया है तो कषाय भी उतनी मात्रा में वह बढ़ती चली जाती है। और क्रोध के माध्यम से मान लो किसी वस्तु के ऊपर अधिकार हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोभ को छोड़ करके माया का आलम्बन ले करके जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है वह कुशलता से प्राप्त कर लेता है। यानी कुटिलता में कुशलता, सरलता में नहीं। कौटिल्य कुशलम, कुटिलता में वह कुशल है, सरलता में कुशल होना चाहिए नहीं। कैसे उसको हमने चंगुल में ले लिया, ये इसमें आनंद का अनुभव करता है। इसी को रोत ध्यान बोलते हैं। ये सब किस लिए किया जा रहा है? केवल धन पैसा, और वह भी किसके लिए? शरीर है, केंद्र में शरीर है और शरीर के पीछे ये सारे सारे कषाय उत्पन्न हो रही है। और वह कषाय की तीव्रता के कारण वह एक इंद्रिय का बंद कर रहा है और वह एक देव पर्याय को प्राप्त हो करके भी उसका इस ढंग से पतन हो रहा है। इसलिए उत्थान और पतन जो होगा वह अपने कषायों के ऊपर ही निर्धारित है। इसलिए मंदतम कषाय बनाना ही एकमात्र पर्याप्त नहीं, किंतु कषाय का अभाव करने के लिए आचार्य कह रहे हैं वह बारूद है, ध्यान रखो। मंद करने से काम नहीं चलेगा। दीपक जल रहा है मंद गति से, बहुत मद्दा हो गया, बिल्कुल नीला नीला नीला, ऐसा लगता है कि बुझ जाएगा। कैसे बुझेगा? थोड़ा सा यूं तेज कर लिया तो पुनः पूर्वत वह जलता चला जाता है। उसी प्रकार संसारी प्राणी किसी न किसी प्रयोजन को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के कषाय को मंद तो करता है, किंतु कषाय को क्षय नहीं कर पा रहा है। और जब तक कषाय का क्षय क्षोभ्रम उपशम आदि नहीं होगा तब तक आश्रव रुकने वाला नहीं है। इसलिए शरीर नश्वर होते हुए भी उसके पालन पोषण करने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रहा है। बल्कि गुरुदेव ने ये कहा था, सबसे अधिक मात्रा में हिंसा यदि होती है, किससे होती है? बोलो। अनावश्यक वित्त के संग्रह से, अनावश्यक परिग्रह के संकलन के माध्यम से सबसे अधिक मात्रा में हिंसा होती है।
अननेसेसरी, कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी वह आने दो। किन किन प्रकार से आने दो? धन, उसकी क्या उपयोगिता है? एक अरबपति अथवा खरबपति है मान लो, उनको हम पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, ये जो धन है जो तुमने एकत्रित किया है, और उसमें से कितने परसेंटेज में खाने पीने में वो उपयोग में आता है धन? है? कितना आता मुझे बताओ, कोई परसेंटेज है? पॉइंट में चला जाएगा वो सारा का सारा धन खाने पीने में थोड़ी आने वाला। कई पीढ़ी निकल जाए तब भी वह धन, हाँ, कमी नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद भी इतने कमाने की आवश्यकता क्या है, क्यों है? वित्त को इतने संग्रह करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? क्योंकि उसके बिना मन लगता। हवेली चाहिए है, और बिना धन के थोड़ी मिलने वाली हवेली, तो उसकी पूर्ति के लिए लगाओ। वह स्वयं सोता, कितने जगह कितनी चाहिए उसको सोने के लिए? 4-5 फीट जगह बस। ठंड में उतने भी जगह नहीं, सिकुड़ के सोता है वो। ये गर्मी में पैर पसार लेता है, और पूछ के मैंने तो बिल्कुल पैर सिकुड़ करके सो लेता है। लेकिन वह 10 खंड का चाहिए, बड़ी हवेली चाहिए उसको, और करोड़ रुपए उसमें व्यय कर देता है, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मान लो पहले नींद नहीं आती थी, अब हवेली बन गई तो नींद आने लगी। लेकिन इसके टक्कर का नहीं, इससे और 21 है। कोई भी मान लो इस प्रकार का इमारत बन जाए हवेली, तो फिर नींद फिर नहीं आती है। तो इससे स्पष्ट है ये केवल मानसिक फूक है इसकी। शारीरिक जो तन की जो फूक है वह तनकसी है, और मन की फूक तो कोई उसका अंत नहीं है, और उसके पीछे लगा हुआ है। और इस प्रकार अनावश्यक वित्त के संग्रह में जो पाप का अर्जन हुआ है वह कब धुलेगा? महाराज आप आशीर्वाद दे दो तो धुल जाएगा, ऐसा थोड़ी धुलने वाला, ध्यान रखो। आशीर्वाद से धुल जाए फिर कहना ही क्या है? नहीं धुलने वाला। क्योंकि अन्याय, अत्याचार, अनीति, इसके आश्रय से जो वित्त का संग्रह हुआ है वह कभी भी वह पाप धुलने वाला नहीं है। इसलिए उतना ही वित्त का संग्रह करना चाहिए जो अपने लिए उपयोगी हो। और मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें सहजता से मान लो आमदनी हो भी रही है, तो भी परसेंटेज के रूप में आप यदि पाप को धोना चाहो तो उसको धार्मिक क्षेत्र में उसका सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वह पाप धुल सकता है। और आचार्य ये कहना चाहते हैं कि पाप करके धोने की अपेक्षा उतना ही कर लेना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा जीवन उन्नत बन सके। इस प्रकार ये अनुप्रेक्षा निरंतर गाथाओं के माध्यम से चल रही है कि आम घड़वो व अनेक कच्चे घड़े के समान यह शरीर क्षण भर में विलय को प्राप्त होता है। जिसके पालन पोषण करने के लिए रात दिन श्रम कर रहा है, और श्रम करके वह दिन भर श्रम करता है, रात में सो जाता है, थक जाता है तो सोना,
फिर बाद में जाग करके पुनः वही करना। इस प्रकार ये निरंतर यह संसार की परंपरा चल रही है। इसको समाप्त करने के लिए कोई ही उपाय नहीं। जब तक शरीर के प्रति और अन्यान्य वस्तुओं के प्रति जब तक लगाव रहेगा, ममत्व भाव बना रहेगा, तो उसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है। कर्म का आश्रव होता है तो समय पा करके वो उदय में आकर के आपको वह दुखी बनाता है। बल्कि वह दुखी नहीं बना रहा है, उसमें जो प्रकृति पड़ी है अपने परिणामों के माध्यम से उसमें दुख देने की प्रकृति आई है। कर्म वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं, वो अपने परिणामों के माध्यम से उसमें इस प्रकार का स्वभाव आया है? अपने भाव है, क्योंकि भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव संभव नहीं है। इसलिए निरंतर बिना प्रयोजन के संसारी प्राणी हर्ष विषाद राग द्वेष कालुष्य परिणाम करता ही चला जाता है। बल्कि सोचो कि ये जो कथाएं होती हैं, कथाएं नहीं, वो व्यक्ताएं मानी जाती हैं। कौन सी? आहार कथा शुरू हो गई। आहार कथा, स्त्री कथा, अपने राज कथा, चोर कथा, ये कथाएं ये व्यक्ताएं मानी जाती हैं। ये सतकथा नहीं। वर्तमान योग पुराण खोल करके थोड़े बहुत महापुरुषों के जीवन वृत्ति के विषय में कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, नहीं, वो कथाएं रुचती नहीं है। और वृद्धावस्था आने के उपरांत भी व्यक्ताओं में उलझा रहता है संसारी प्राणी है। शाम को अंतो कर ली या भोजन कर लिया और 4 व्यक्ति बैठ गए और शुरू हो गई चर्चा। व्यक्ताएं प्रारंभ। राजकथा, कौन हार गया, कौन जीत गया, क्रिकेट कौन हार गया, कौन जीत, अरे कौन हारा कौन जीता, तुम्हें इससे क्या प्रयोजन है? वह क्रिकेट खेल नहीं रहा है, किंतु जो खेलने वाले हैं उसको वह देख रहा है कि कौन हार रहा है, पक्ष ले लेता है। जो जीतने की उम्मीद है उसका पक्ष लेता है, और जीत गया तो ऐसा लगता है कि मैं ही जीत गया हूं। और मान लो संयोग से वो हार गया तो हार्ट अटैक की नौबत आ सकती है, जैसे स्वयं ही हार गया वो। ये सब क्या है? ये व्यक्ताएं ने इन कथाओं से कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? अच्छा, दूसरी बात, मान लो खेल खेलने में हार जीत में आनंद आता है, कोई बात नहीं, अपने आंगन में खेलो ना, नहीं मजा नहीं आता। हाँ, हम भारतीय हैं, हम खेलेंगे किससे? ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे, उनको हराएंगे। तो हराने में ही आनंद आता है, तो आंगन में हराओ ना एक दूसरे को, नहीं उसमें आनंद नहीं आता, क्योंकि प्रसिद्धि पाना है। तो आंगन में खेलने से थोड़ी पेपर न्यूज में आएगा वो विषय है। तो उनको हरा दिया, अच्छा कमाल कर दिया इसने, अच्छा क्या कर लिया, क्या पेट भर गया क्या है? किया क्या? इन विषयों में उसको आनंद आ रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ है ही नहीं उसमें, लेकिन उसमें समय वहां पास करता रहता है, टाइम पास है। इसलिए वह फेल है, अनंत काल से टाइम पास करता आया है, इसलिए वह फेल हुआ है मोक्ष मार्ग में। सोचो, विचार करो, आपका समय हो रहा है, ये होता ही जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखो टाइम पास करने के लिए हम बैठे नहीं, हमें तो धर्म ध्यान करना है,
और कर्म को ही पास करना है। कर्म का क्षय हो जाए इस उद्देश्य को लेकर के ही जिनवाणी का श्रवण और स्वाध्याय अधिक किया जाता है। बाकी संसार का स्वरूप तो एक बार देख लो, स्वरूप को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, कोई प्रयोजन नहीं। एक बार स्वरूप देखने में आ जाए तो उससे ऊपर उठने का भाव होना चाहिए। इसलिए शरीर के प्रति जो लगाव है उसको कम करो और शरीर के पोषण के लिए सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करता है। उससे क्या होना है? ज्यादा से ज्यादा कैमरे के माध्यम से आप फोटो उतार सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अंदर का जो मसाला है वो बाहर आ जाए तो है, फिर क्या करोगे? है? बड़ी विचित्र दशा है। जो अंदर है ये व्यवस्थित जो है ना, ये चर्म यानी चमड़ी, उससे वह आवरणित है भीतर का माल। इसलिए देखो चमक, देखो वो कहता चमक दमक, अरे छोड़ो, भीतर दृष्टिपात तो करो। जब वह खाया हुआ अन्न जब पच करके निष्कासित होता है उस ओर कोई देखना नहीं चाहता, इतना वह परिणाम वस्तु का इस ढंग से हो जाता है। इसलिए वह भीतर है, इसके बाद भी उस ओर ध्यान नहीं जा रहा और फिर भी पर्सनालिटी की ओर ध्यान जाता है। मेरा हेल्थ देखो, हेल्थ और वेल्थ इसमें रंगा हुआ है, इससे ज्यादा क्या कर रहा है? ये ध्यान रखो कि तीर्थंकरों का भी शरीर क्यों न हो, वह भी नष्ट होने वाला। जिस समय उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है उसी समय वह शरीर कपूर की भांति वह उड़ जाता है, बचेगा कुछ नहीं, केवल नख और केस बचते हैं, ऐसा आगम में आता है। जिसको लेकर के दुनिया आकर्षित हो रही थी उनके शरीर को देख करके, लेकिन क्षण भर में वह भी समाप्त हो जाता, बचने वाला कुछ भी नहीं। तो शाश्वत क्या है? तो शाश्वत आत्म तत्व है और उसको परमात्म तत्व के रूप में उसको ढालना है। तो वह परमात्म तत्व के माध्यम से जो अनंत सुख का अनुभव होता है, शांति मिलती है, उसको आगम के माध्यम से पढ़ करके श्रद्धान का विषय बना करके अन्य जितने भी बाहरी वस्तु हैं शरीर आदि, उनके प्रति वैराग्य या उनके प्रति आसक्ति का अभाव या कम करते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आगे हमारा उद्धार हो सकता है, भविष्य सुधर सकता है, भविष्य उज्जवल हो सकता है। किंतु वह भविष्य उज्जवल जो होता है वह वर्तमान जीवन के ऊपर ही निर्धारित है। जिसका वर्तमान जीवन उज्जवल होता चला जा रहा है तो उसका भविष्य भी निश्चित रूप से उज्जवल होगा। उसके माध्यम से ही हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर के हमें स्वाध्याय अधिक करना चाहिए, जिसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा अधिक हो सके। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज्य की। अभी आप सभी लोग अपने स्थान पर ही